नमस्कार। दो वकालत से जुड़े हुए लोग, एक डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, हालांकि वो वकील, प्रोफेशनल वकील नहीं हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी का ज़्यादातर समय अदालतों में ही बीता है, और दूसरे सुप्रीम कोर्ट के मशहूर वकील, बड़े वकील कपिल सिब्बल। अब इन दोनों की दोस्ती हो तो दोस्ती क्या गुल खिलाएगी, इसका आप अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। बड़ा मुश्किल है कि क्या क्या आगे होने वाला है। दोनों परस्पर विरोधी रहे हैं, परस्पर विरोधी खेमों में रहे हैं। यानी कपिल सिब्बल कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, अब भी कांग्रेस के करीब हैं। हालांकि राज्यसभा में वो समाजवादी पार्टी की मदद से आए हैं, लेकिन काम अब भी कांग्रेस का ही करते हैं। और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी बहुत घाट घाट का पानी पी कर आए हैं। उनके बारे में एक वाक्य में अगर कहना हो तो कह सकते हैं, हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। तो वो जिससे दोस्ती करते हैं उसी से फिर दुश्मनी करते हैं। तो वो जैसे दोस्त तलाशते हैं दुश्मनी करने के लिए। तो आप शुरू कीजिए, चंद्रशेखर से शुरू कर लीजिए, जयललिता से होते हुए और अटल बिहारी वाजपेयी और तमाम होते होते नरेंद्र मोदी तक आ जाइए। इन दोनों नेताओं में एक कॉमन जो बात है वो ये है कि दोनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घनघोर विरोधी हैं। कपिल सिब्बल जैसे कांग्रेस में नहीं हैं तकनीकी रूप से, लेकिन कांग्रेसी हैं, उसी तरह से सुब्रमण्यम स्वामी तकनीकी रूप से भाजपा में हैं, लेकिन वो भाजपा में नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य थे। उनको नॉमिनेट किया गया था 2016 में। 2022 में उनकी सदस्यता समाप्त हो गई। उसके बाद पार्टी ने दोबारा उन्हें राज्यसभा में भेजने की ज़रूरत नहीं समझी, और जैसे जैसे सब उनकी सदस्यता ख़त्म होने वाली थी, उनको लग रहा था कि अब दोबारा नहीं मिलेगी, वैसे वैसे वो सरकार और ख़ास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ होते चले गए। तो ये है डॉक्टर स्वामी। अब ये दोनों मिले क्यों हैं? एक भाजपा के नेता हैं दिल्ली के, तेजिंदर बग्गा। आपने शायद नाम ज़रूर सुना होगा, अक्सर खबरों में रहते हैं, चर्चा में रहते हैं, विवादास्पद बयानों के लिए भी और साफ गोई के लिए भी। दोनों कारणों से वो चर्चा में रहते हैं। एक समय पंजाब में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो अरविंद केजरीवाल ने बड़ी कोशिश की कि उनको जेल भिजवा दें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की मदद अगर न मिली होती तो शायद तेजिंदर बग्गा आज जेल में होते, उनके साथ कुमार विश्वास भी होते। जैसे ही पुलिस आई अरविंद केजरीवाल के हाथ में, पहला एक तरह से कहिए कदम ये उठाया कि अपने विरोधियों को जेल में भिजवा दें, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए। अब सवाल ये, तेजिंदर बग्गा का इसमें भूमिका क्या है अगर कपिल सिब्बल और सुब्रमण्यम स्वामी मिल रहे हैं? तेजिंदर बग्गा के खिलाफ सुब्रमण्यम स्वामी ने बहुत ही अपमानजनक टिप्पणी की थी। तेजिंदर बग्गा ने उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई और कंटेम्प्ट का एक केस, मानहानि का एक केस कर दिया। अब उस केस के बाद उनको लगा था, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को, कि FIR करा दी है, उसके बाद वो कुछ करेंगे नहीं, लेकिन तेजिंदर बग्गा ने तय कर लिया था कि इनको सबक सिखाना है। तो उन्होंने उस मामले को आगे बढ़ाया और अब मामला अदालत में है। अदालत में अब सवाल है कि सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से खड़ा कौन है। उनका केस कमज़ोर है, तो उनको मजबूत वकील की ज़रूरत है। अपने देश की जो न्यायिक व्यवस्था है उसमें कमज़ोर केस के लिए मजबूत वकील की बड़ी ज़रूरत होती है, बिना उसके काम चलता नहीं है। तो कमज़ोर केस को मजबूत वकील जिता सकता है, कानून कुछ भी हो। कानून तो खैर वही रहता है, कोई भी व्यक्ति हो, कानून अलग अलग व्यक्तियों के हिसाब से तो बदलता नहीं है। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी को लगता है कि उन्हें अगर इस मानहानि के मुकदमे से सज़ा दिलाने से कोई बचा सकता है तो कपिल सिब्बल। और आपको मालूम है सुब्रमण्यम स्वामी नेशनल हेराल्ड के मामले में गांधी परिवार के खिलाफ अदालत में है, और कपिल सिब्बल गांधी परिवार के खासम खास हैं। तो अब आप देखिए राजनीति में कैसी कैसी दोस्तियां, कैसी कैसी दुश्मनी होती है। अब कपिल सिब्बल को लगता है कि सुब्रमण्यम स्वामी एक नाक की सीध में चलने वाले व्यक्ति हैं, या तो किसी के पक्ष में हो जाते हैं या बिल्कुल खिलाफ। तो इस समय वो मोदी के खिलाफ हैं, तो उनके लिए उपयोगी हो सकते हैं। तो कपिल सिब्बल, उनका केस शायद प्रो बोनो लड़ रहे होंगे। प्रो बोनो का मतलब होता है वकील जब
उस केस को लड़ने की कोई फीस न ले तो प्रो बोनो कहलाता है। लेकिन कपिल सिब्बल पैसा नहीं ले रहे होंगे ये तो माना जा सकता है। सुब्रमण्यम स्वामी उनको पैसा शायद देते भी नहीं, लेकिन फिर सवाल है कि केस लड़ क्यों रहे हैं। और कपिल सिब्बल यूँ ही नहीं लड़ सकते। उन्होंने आज़म खां का केस लड़ा, उनको राहत दिलाई सुप्रीम कोर्ट से, और इसके बदले में अखिलेश यादव से राज्यसभा की सदस्यता ली। तो सुब्रमण्यम स्वामी से क्या चाहते हैं कपिल सिब्बल? सवाल इस बात का है। ये आगे की राजनीति की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। नेशनल हेराल्ड का केस धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, उसमें अब सुब्रमण्यम स्वामी की भूमिका क्या होगी अगर वो कपिल सिब्बल के करीब हो जाते हैं। कांग्रेस पार्टी चाह कर भी स्वामी को अपने साथ नहीं ले सकती। उसको मालूम है कि ये जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। तो इसलिए स्वामी का और कांग्रेस का कोई साथ हो सकता है ऐसा लगता नहीं है। लेकिन इसके बावजूद कपिल सिब्बल ने कुछ तो देखा होगा, कोई तो वजह होगी, और स्वामी ने भी कुछ देखा होगा। डॉक्टर स्वामी ने इतने वकीलों को छोड़कर देश में कपिल सिब्बल को ही क्यों चुना? उनको ज़मानत तो चाहिए नहीं थी। ये मैं लाइटर वेन में कह रहा हूँ। कपिल सिब्बल के पास वो ताकत है कि आधी रात को सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खुलवाकर वो अपने मुवक्किल को ज़मानत दिलवा सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का रवैया धीरे धीरे थोड़ा बदला है उनके प्रति। एक मामले में जब वो सीधे लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुँचे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट के बीच में हाई कोर्ट भी है, आप वहाँ क्यों नहीं गए? तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपने ये आदत बना ली है कि आप लोअर कोर्ट से सीधे ज़मानत के लिए आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये भी तो सोचना चाहिए कि हुजूर आप ये सब करते रहे हैं, आप उनको राहत देते रहे हैं, ऐसे सीधे आने वालों को ज़मानत मिलती रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बात आज नहीं हो रही है। बात सुब्रमण्यम स्वामी और कपिल सिब्बल की हो रही है। तो तेजिंदर बग्गा के खिलाफ आप देखिए, तकनीकी रूप से अब भी डॉक्टर स्वामी बीजेपी के सदस्य हैं और तेजिंदर बग्गा दिल्ली प्रदेश भाजपा के नेता हैं। तो उन दोनों के बीच मुकदमा चल रहा है और स्वामी का केस लड़ेंगे कपिल सिब्बल। तो ये मामला केवल इस केस तक सीमित नहीं रहने वाला है। मैं ये बात आपसे कह रहा हूँ, ये मामला आगे जाने वाला है, ये दोस्ती आगे जाने वाली है, और ये दोस्ती चलेगी 2024 लोकसभा चुनाव तक, क्योंकि दोनों का लक्ष्य एक है। दोनों का बस चले। अगर कपिल सिब्बल और सुब्रमण्यम स्वामी से पूछा जाए कि आपकी इच्छा क्या है, उनकी इच्छा पूछी जाए तो कहेंगे तुरंत नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटा दिया जाए। लेकिन उनकी इच्छा से तो कुछ होने वाला नहीं है। देश में किसी भी प्रजातांत्रिक देश में जो कुछ भी होता है, सत्ता परिवर्तन जब भी होता है, वो मतदाता की, जनता की मर्जी से होता है। और मतदाता और जनता से ये दोनों नेता कटे हुए हैं। इनको अंदाज़ा भी नहीं है, इनको पता भी नहीं है कि मतदाता का मूड क्या है, जनता का मूड क्या है, जनता क्या चाहती है, ज़मीनी हकीकत क्या है। ये अपनी महत्वाकांक्षा के लिए, अब अपने हित के लिए किसी भी स्तर तक जाने को तैयार हो सकते हैं। तो इन दोनों की दोस्ती आप समझ लीजिए कि करेला और नीम चढ़ा उस तरह का मामला है। और दोनों जिस तरह से साथ आ रहे हैं, आने वाले दिनों में जाहिर है कि एक नया मोर्चा बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ खुलने वाला है। इंतज़ार कीजिए क्या होता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।